हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजेलिक डिवाइन 111। फ्रेंड्स, आज की जो एनर्जी है वो ऐसी है कि किसी को तो अथॉरिटेटिव पोजीशन में आना पड़ेगा। अब ये जो एनर्जी है आप अपने अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा कि किसको किस तरह की अथॉरिटी की ज़रूरत है, ताकि उसकी जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो उसकी इच्छा है कि वो कुछ ऐसे कार्य करे जहाँ पे उनको सफलता, उस अथॉरिटी की वजह से उनको कुछ पावर की वजह से सफलता मिल जाए। तो ऐसी कुछ एनर्जी निकल के आ रही है, तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या ऐसी एनर्जी है, किस क्षेत्र में उनको चाहिए ऐसा, या फिर क्या ऐसी बातें हैं, क्या गाइडलाइंस क्या निकल के आती हैं। कोई तो है। अब किस किस की एनर्जी से मैच करती है, आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो रिसीव करने के लिए डबल टैप कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कुछ तो ऐसी एनर्जी आ रही है। आप जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। कमेंट से बहुत अच्छी एनर्जी हमें पिक होती है, तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं अगर वो कमेंट करते हैं तो उनके लिए ज़्यादा एनर्जी हम पिक कर पाएंगे। हम अपनी आज की रीडिंग शुरू करते हैं। माँ आदिशक्ति, गुरुजी और सारे व्यूअर्स के साथ अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। देखते हैं कि आज कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें किस किस क्षेत्र में अथॉरिटी की ज़रूरत है, उस पावर में आने की ज़रूरत है ताकि वो अपने कार्य पूरे कर पाएँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बहुत सारी एनर्जी फ्लो है। करना चाहता है। हरिओम तत्सत। ओके, चार कार्ड्स आ गया। ओह माय गॉड, ज़्यादा ही पॉपअप हो रहा है। ये जो कार्ड्स हैं फ्रेंड, इसमें 10 नंबर की जो आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, किसी भी मंथ के 10th को आपका बर्थडे हो सकता है, किसी भी मंथ के 13 को आपका बर्थडे हो सकता है। 4 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर बहुत ही ज़्यादा इस साउंड यहाँ पे है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ये जो अथॉरिटी की बात आ रही है तो फर्स्ट कार्ड ही जो आपका है ना, एस ऑफ सोर्ड्स है। तो डेफिनेटली जो अथॉरिटी की पोजीशन है वहाँ पे आने की जो बात है, बहुत सारे न्यू आइडियाज़ जो है ना वो लोगों के मन में आ रहे हैं। जैसी एनर्जी यहाँ पिक हो रही है कि किसी को अथॉरिटी में आने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो है ना
कोई तो है ऐसा जिसको अपनी ओरिजिनलिटी को प्रकट करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई बंदा या बंदी जो भी हैं, जो भी लोग हैं जिनकी भी एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं स्टक है। उनके पास आइडियाज़ बहुत हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं, बहुत ही ज़्यादा पता है उनमें कि उनमें खूबी है क्या, मगर वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से डर रहे हैं कि कोई उनको ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है। एक्चुअली बात यहाँ पे बस यही निकल के आ रही है कि सक्सेस इसी वजह से उनको नहीं मिल रहा है क्योंकि एक ब्रेक थ्रू जो होता है ना, उसका वो वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप जिस भी पोजीशन में अथॉरिटी की डिमांड कर रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो अथॉरिटी खुद से ही अथॉरिटी लेना चाहते होंगे। जैसे कि अगर किसी के घर की एनर्जी है तो कोई चाहते होंगे कि मैं अथॉरिटी में रहूं, मैं ही सारी डीलिंग करूं, मैं ही सब कुछ करूं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनमें भी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे हों, जिसकी वजह से वो चाह रहे हों। या ये भी हो सकता है कि किसी कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर का है और वो चाहता है कि सारी की सारी अथॉरिटी हमारे पास है, हमारे पास रहे। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो आपको जिस तरह की कार्ड निकल के आई है, ये अथॉरिटेटिव फिगर जो है ना, ये मुझे लगता है ना कि ये बाहर की एनर्जी ज़्यादा मुझे दिख रही है। जैसे कि कुछ सोशल काइंड ऑफ थिंग्स में ज़्यादा दिख नज़र आ रही है कि वहाँ पे किसी को इस तरह की अथॉरिटी की ज़रूरत है और वो एक किसी ब्रेक थ्रू का, जिस ब्रेक थ्रू का वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी मेंटल क्लैरिटी भी मिल रही है और कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज़ ऐसे आ रहे हैं उनके माइंड में, जिसकी वजह से उनको ये ब्रेक थ्रू मिलेगा। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं, डिसएग्रीमेंट्स भी होने वाले हैं, कंपटीशन तो भर भर के रहेगी, लेकिन वहाँ पे जो है ना आपका जो विन करने की जो सिचुएशन बनेगी, मतलब एट एनी कॉस्ट वाली बनेगी। और वहाँ पे थोड़े से रिलेशनशिप में भी अब्यूज़िव हो सकते हैं। तो देखिए अगर हम लोग ये घर के अंदर की बात करें तो भी अगर ये घर के अंदर की बात करें किसी भी एनर्जी को लेके कि कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर का है, कंट्रोलिंग नेचर का है, अगर वो सोचता है तो वो ऐसा कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट करने वाला है। और वो जो है ना, वो चाहेगा कि हम हर ग्राउंड पे विन करें। और बहुत ज़्यादा उसका जो अब्यूज़िव मतलब वो ना इतनी ज़्यादा एनवायरनमेंट को गंदा कर देगा, इतनी ज़्यादा गंदा कर देगा, उसकी बातें इतनी गंदी होंगी जिससे कि वो सोचेगा कि मैं किसी भी कॉस्ट पे वो सिचुएशन को जीत जाऊं। मगर मुझे जो थर्ड कार्ड निकल के आया, मुझे उसे देख के ऐसा नहीं लगता है कि वो इसमें सक्सेसफुल हो पाएगा। वहीं अगर मैं बाहर की एनर्जी को लेके अगर देखती हूँ तो अगर या डेफिनेटली जो भी इस पोजीशन पे आना चाहते हैं उनको कुछ इस तरह के अब्यूज़िव काइंड ऑफ थिंग्स फेस करने पड़ सकते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। लेकिन वो भी इसी मूड में है, मूड में रहेंगे या रहेंगी, जो भी है जिसकी भी एनर्जी है वो अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा कि वो बहुत ज़्यादा विनिंग सिचुएशन को, मतलब विनिंग एट ऑल कॉस्ट वाले मोड में ही आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा जो लोग बाहर जिनके साथ कंपटीशन होने वाला है, जिनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है किसी सिचुएशन में, वहाँ किसी थेफ्ट को लेके भी थोड़ा सा आगाह किया जा रहा है कि हो सकता है कि कहीं आपको कुछ फंसाने के लिए या कहीं कुछ ऐसा दिखाने के लिए कि नहीं, मतलब आपकी लॉयल्टी पे शक करने के लिए हो सकता है कि ऐसे कुछ चीज़ों का माहौल बनाया जाए ताकि आपको गिराने की साजिश जो हो रही है, आपको जो गलत साबित करने की साजिश हो रही है, तो उसको अंजाम दिया जा सके। ठीक है, ये जो थर्ड कार्ड निकल के आया है जहाँ पे आपको पूरा इनर हैप्पीनेस और आपके जो ड्रीम्स कम ट्रू होते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ये बता रहा है, ये कार्ड जो बताता है कि ये
जो बाहर की सिचुएशन अगर कुछ ऐसी बन रही है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको वो अलाइनमेंट मिलेगा, कहीं ना कहीं से आपको एक ऐसा पाथ दिखेगा जहाँ पे आपका जो फुल फ्लेज में आप आगे बढ़ने के लिए सोच पाएंगे। आप खुश हो के एक हारमोनी के साथ कि चलो कुछ तो अचीव किया हमने, ऐसा सोच के आपको भर भर के सपोर्ट भी मिलेगा और भर भर के प्यार भी मिलने वाला है, ताकि आप अपने कार्य में जो आपकी जो इनर हैप्पीनेस है ना, आपका जो स्ट्रेंथ है ना, इनर स्ट्रेंथ, उसको बूस्ट अप करने के लिए लोगों का सपोर्ट आपके पास रहेगा। और यही अगर हम लोग घर के अंदर की एनर्जी की बात करें, आसपास की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, तो वहाँ पे ऐसा है कि हारमनी एक मिलेगी आपको और डेफिनेटली ब्लिसफुल रिलेशनशिप आपके सामने आएंगे और आपके जो सारे विशेस हैं ना वो कम ट्रू होंगे। मतलब अगर डिपेंड कर दिखाता है कि अगर कोई ऐसा उस योग्य पर्सन है कि जिसको सही में अथॉरिटी मिलने से वो पॉजिटिव कार्य कर पाएगा, तो या डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं से ऐसा रास्ता बना पाएगा जिससे कि वो उस चीज़ को हैंडल कर पाए। लेकिन जो वहीं पे कंट्रोलिंग नेचर वाले जो लोग होंगे, जो अब्यूजिव रिलेशनशिप जो क्रिएट करते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, जिनके साथ हमेशा डिसएग्रीमेंट्स होता रहता है, तो उनके लिए जो है ना अच्छा सिचुएशन नहीं बनने वाला है। उनके लिए वो चीज़ ना उनको हासिल होगी और न ही वो इस चीज़ में इस चीज़ को जीत पाएंगे, वो उस पोजीशन को वो हासिल नहीं कर पाएंगे। उनकी जो एंडिंग है ना वो स्टार्ट हो चुकी है एक्चुअली। ऐसे जो अब्यूसिव लोग हैं या फिर ऐसे जो लोग हैं, उनका जो साइकिल है ना, मुझे तो लग रहा है कि ऐसे लोग जो है ना अब एंड ऑफ साइकिल है इस चीज़ का। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट कर दिया है तो साइकिल का कंप्लीट एंड है और बहुत ही पेनफुल एंडिंग्स है। क्योंकि ना जितने सारे जो वो लोग जो जितने भी बहुत ज़्यादा उन्होंने जिस तरह से क्रिएट किया है सिचुएशन को ना, देखिए 9 और 10 का जो कार्ड है ना वो कंप्लीशन का कार्ड होता है और यहाँ पे भी जो कार्ड आया है ना, डेथ का कार्ड आया है। तो ये तीनों जो कार्ड आए हैं और आपको फर्स्ट कार्ड के नीचे ही एस ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही आपको जो है ना 10th ऑफ सोर्ड्स आए हैं। तो डेफिनेटली आप जितने भी जो पॉजिटिविटी से भरे हुए लोग होंगे, जिनको मेंटल क्लैरिटी होगी, जो सही डायरेक्शन में होंगे, तो वो सारे जो है ना वो पेनफुल, उनकी सारी जो पेनफुल एंडिंग्स है ना वो हो जाएगी। और यही नहीं, जितने भी जो घाव दिए गए हैं उनको, उनसे वो निकल जाएंगे। लेकिन ये जो अलग काइंड के लोग हैं ना, जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं, जो हमेशा बहुत ज़्यादा लोगों को बिट्रेयल का काम करते हैं, इस तरह के जो लोग हैं ना, उनके लिए एंड का नोटिस आ चुका है एक्चुअली। कहिए आप तो कि वो एंड का नोटिस आ चुका है। तो वो अगर इन सब चीज़ों से बच के रहें तो अच्छा है, क्योंकि उनकी सिचुएशन बहुत पेनफुल होने वाली है। क्योंकि जितनी ज़्यादा सिचुएशन उन्होंने इस तरह से क्रिएट की होगी, वो सारे के सारे सिचुएशन उनको फेस करने पड़ेंगे और यही कर्मा का रूल भी है। जो भी लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो मतलब सोशल लेवल पे अगर कुछ काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मिलते हुए नज़र आ रही है। कुछ विशेस जो है उनके कम ट्रू होंगे, कुछ विशेस नहीं। मैं यहाँ पे फुलफिलमेंट का कार्ड पूरा, तो मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी मिलेगी। आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा ना वो बहुत हाई होगा यहाँ पे। अगर आप जिस भी लेवल पे काम कर रहे हैं, आपको जिस भी लेवल का के लिए अचीवमेंट चाहिए, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होने वाले हैं। क्योंकि आप जो है ना कॉन्फ्लिक्ट्स को आपकी तरफ से अवॉइड किया जा रहा है और ना जो डिफरेंसेस है उसको क्लियर किया जा रहा है। तो जो डिसएग्रीमेंट की सिचुएशन बनती है वो बनते बनते रह जाएगी। मतलब
डिसएग्रीमेंट्स हो नहीं पाएगा यहाँ पे इतना ज़्यादा, क्योंकि आप जो बैलेंसिंग का जो काम चल रहा होगा यहाँ पे अपनी अथॉरिटी लेवल में आने के लिए, वहाँ पे जो है ना वो डिफरेंसेस को भी आप बहुत ज़्यादा क्लियर और रिस्पेक्ट मैटर में लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट की जो सिचुएशन है वो बन नहीं पाएगी। और यही नहीं, आप बहुत सारे इस सिचुएशन में ऐसे लोग होंगे जो सीक्रेट्स रख के, हो सकता है कि बिट्रेयल का काम करें यहाँ पे। जो भी लोग बाहर के हैं, सोशल वर्क पे, सोशल लेवल पे काम कर रहे हैं, ये स्पेशली मैं उनके लिए बता रही हूँ कि कुछ ट्रिकी, कुछ पर्सन ऐसे भी आपके आसपास होंगे जो इस आपके सही चीज़ को भी गलत तरीके से पेश करेंगे और सही चीज़ों को भी गलत तरीके से ले जाके आपको नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो आप अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सा सतर्क भी रहिए। आपको फियर, मतलब आपको डरने की किसी तरह की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी ओवर कमिटेड भी होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कार्ड्स निकल रहे हैं ना, ये सोशल लेवल पे ज़्यादा आ रहे हैं अभी, ठीक है। जो लोग सोशल लेवल पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। वैसे अगर ओवरऑल ये कार्ड देखी जाए तो इसमें जो इनर, जो बेसिक रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स सर्कल्स और जो अदर ग्राउंड्स बन रहे हैं ना, उसमें भी ये चीज़ है कि जो चीज़, जो लोगों की सिचुएशन, जो लोग बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव काइंड के पर्सन होंगे, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के होंगे, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को शो ऑफ करने में होंगे, दूसरे को दबाने में होंगे बहुत ज़्यादा, तो डेफिनेटली उनके लिए ये क्लियर कंक्लूज़न निकल के आ रहा है कि उनकी एंडिंग है जो है ना, वो साइकिल का एंड ही है। और डेफिनेटली जो अच्छे पर्सन होंगे, जो उस चीज़ को डिज़र्व करते होंगे, उनको कहीं ना कहीं से वो रास्ता मिलेगा कि वो उस पोजीशन को गेन कर सकते हैं। तो हम लोग उसके लिए भी चेक कर लेंगे, उसके लिए भी कुछ कार्ड्स ले लेंगे कि वो किस तरह की एनर्जी होगी, कब तक होगी, और कैसे उनको ये चीज़ मिल पाएगी, ठीक है। और ये जो अभी जो कार्ड्स हैं वो है कि आपको फियर चेंज होना, मतलब कुछ चेंज हो जाएगा, इस तरह के का फियर आपके मन में नहीं होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा ओवर कमिटेड होने की सही कहीं भी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे बाद में। आपको सेल्फ केयर की ज़रूरत है अभी। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप पावर दिखा के आपको डोमिनेट करने की कोशिश की जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि आप सही रास्ते पे हैं। तभी ये कार्ड आया है, तभी जजमेंट का कार्ड आया है। मतलब कहीं ना कुछ ऐसा गलत हो रहा है जिसकी वजह से ये सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है सोशल ग्राउंड पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर कमिटेड होने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी आपको सोशल लेवल पे, नहीं तो चीज़ें डिसऑर्गेनाइज हो सकती हैं। और बहुत ज़्यादा आपको अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। उसमें कुछ ऐसे हो सकते हैं जो इस आपका फ़ायदा उठा सकें। तो ये थे आज की सोशल के लिए। अब हम लोग थोड़ी सी जो एनर्जी है वो किस बेसिस पे, ये जो रिलेशनशिप की एनर्जी होगी, जहाँ पे अथॉरिटी की किसी की ज़रूरत लग रही होगी, जहाँ उनको लग रहा होगा कि हमें तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं और वो उस लायक हैं, तो उनके लिए भी हम एक दो कार्ड्स ले लेते हैं कि ऐसी क्या एनर्जी निकल के आ रही है, कौन है जो अथॉरिटेटिव पोजीशन में इस रिलेशन में आना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये जो कार्ड निकल के आया है, अब जो आप है ना, जो भी ऐसे लोग हैं, अब जो भी ऐसे हैं जो सोचते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, उसको मुझे सही करना ही होगा, तो आप अब इमोशनल लेवल से, हार्ट से नहीं सोचेंगे, आप जो है
दिमाग से सोच के काम करने वाले हैं। बस आपको अपनी प्लानिंग पे लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आपकी जो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डिसिप्लिन करने वाले हैं, ऑनेस्ट हैं आप, और यही नहीं, लेकिन हाँ ये तो है कि आपने तलवार उठा ली है ताकि आप उस चीज़ से बाहर निकल के आ पाए। आप ऑनेस्ट भी हैं तो डेफिनेटली अगर आप ऑनेस्ट हैं और आप अथॉरिटेटिव पोजीशन चाहते हैं तो ये आपको आपकी प्लानिंग सही होनी चाहिए और उस तरह से आपको करेक्ट मूव में आगे बढ़ना है और आपको कॉन्फिडेंस रखना है। ऐसा नहीं कि कोई मैनिपुलेट करे और आपके कॉन्फिडेंस लेवल की धज्जियाँ उड़ जाएं, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा यह ध्यान रखना है और डेफिनेटली आप उस चीज़ को गेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कार्ड्स आ चुके हैं कि जो गलत तरीके के लोग हैं, गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, बिहेव करते हैं, उनका साइकिल एंड के लिए है। आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए और आपको कहा जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशंस को भी थोड़ा सा फॉलो कीजिए। आपको अलाइनमेंट के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा स्पेंड कीजिए टाइम खुद के साथ, जिससे कि आपको अगर कुछ सडन अवेयरनेस कुछ होगा, कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी, थोड़ा सा टाइम अपने साथ स्पेंड करेंगे, कुछ मेडिटेशन वगैरह करेंगे या कुछ इस तरह से अपने आप को अलोन रख के किसी भी चीज़ पे फोकस करके उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, क्लैरिफिकेशन निकालेंगे, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से कुछ क्लिक करेगा और आप उस चीज़ को, उस पोजीशन को गेन कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये जो सोशल लेवल पे एनर्जी निकल के आ गई है तो मैं उसके लिए आज थोड़ा सा गीता के ओरेकल्स लूँगी, ठीक है। देखती हूँ। देखती हूँ क्या निकल के आते हैं। जो भी सोशल लेवल पे अथॉरिटी जिनको भी चाहिए अच्छे काम करने के लिए, या कुछ ऐसी बातें निकल के आ रही हैं जहाँ पे पावर होने से, उनके हाथ में अथॉरिटी होने से उनके काम बन सकते हैं, तो उसके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है महादेव। माँ आदिशक्ति, गुरुजी और अपने सारे व्यूअर्स के साथ ये एनर्जी को कनेक्ट करती हूँ। देखते हैं क्या निकल के आता है। ओके, ज़्यादा है। सोशल लेवल पे जिनकी आ रही है एनर्जी ऐसी, देखिए यहाँ पे जो आ रहा है ना, जो भी लोग सोशल लेवल पे हैं और उनको अथॉरिटी की ज़रूरत है कुछ ऐसे काम करने के लिए, तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपनी जो भी आपका जो विषय है, जो भी जिस भी फील्ड में आप सोशल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे ये चीज़ देखिए कि वो चीज़ आपके शास्त्रोक्त है या नहीं है। अगर उसमें आपके धर्म में अगर वो चीज़ है तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे आपको सुख मिलने वाला है। आपका सेटिस्फैक्शन लेवल देखिए, ये एक डबल कन्फर्मेशन है। वहाँ पे भी आया था कि आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा, आपको मिलेगा। तो ये कन्फर्मेशन है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इस पोजीशन तक आप ज़रूर पहुँचेंगे या पहुँचेंगी, जो भी है, तो वो आपको सेटिस्फैक्शन का काम करेगा आपके लेवल पे, कि आपने बहुत ज़्यादा जो क्लैरिटी थी
उसके साथ आप आगे बढ़े और आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिला है। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि आपका जो कार्य आप कर रहे हैं, तो उसको ना आप बहुत ही नॉलेज के साथ, मतलब आप ना उसके लिए एक-एक क्लैरिफ़िकेशन को जो ढूँढ रहे, मतलब ढूँढ के कार्य कीजिए। मतलब बहुत सारे, जैसे यहाँ पे था ना कि कुछ लोग जो हैं आपके इर्द-गिर्द, उनसे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। मतलब वो आपको कहीं न कहीं कुछ मिसगाइड कर सकते हैं, या आपके जो डेटाज़ हैं या आपकी जो सोच है, आप उसमें बाधा डालने के लिए कहीं न कहीं उस चीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं जहाँ नहीं जाना चाहिए ये जानकारी। ठीक है? तो आप अपने ज्ञान से, आप अपने नॉलेज से, आप अपने उम, किसी तरह से आप या तो उन लोगों को भी फाइंड आउट कर कीजिए, और आपका जो भी चीज़ें आप बता रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हैं आपके, जिसको काम होने से पहले अभी किसी को नहीं बताना है, तो वहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा-सा इस चीज़ को बहुत सोच समझ के कहीं पे ये बातें रखिए। देखिए, आपको बोला जा रहा है कि आपको कहीं भी, जैसे कि एक होता है ना कि भई हम धर्म कार्य के लिए तो निकले हैं, या धर्म शास्त्रोक्त विषय